Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. I am practicing more than 15 years in this field. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्या अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है और कई सारे मिथ्स इससे जुड़े होते हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो स्क्रीन पे बेबी को फर्स्ट टाइम जब देखती हैं मूवमेंट करते हुए, ठीक है, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड में, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बट इस अल्ट्रासाउंड के साथ बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे पहली बात कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो आसपास के लोगों की वजह से और एनी हाउ ड्यू टू getting some ill information about ultrasound or rather I should say safety of ultrasound, उनको थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है और बहुत सारे मिथ्स हैं कि अल्ट्रासाउंड सुरक्षित नहीं है तो पहले 3 महीने में हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज यू नो अबाउट योर प्रेगनेंसी, जैसे ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, आजकल सब लोग जानते हैं कि यूरिन से, मॉर्निंग सैंपल से प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट कितना ऑथेंटिक होता है और कब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है तब भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है। इस पे हमारा पहले एक वीडियो है जो कि आई बटन आप प्रेस करके हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। तो बात हुई कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट देखा, 2 लाइन देखी तो बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ के साथ कि डॉक्टर से अभी नहीं मिलना है क्योंकि जाते ही डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखेंगे और अल्ट्रासाउंड हमारे बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। ये टोटल मिथ्स है। मैं आपको बता दूं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या सीटी स्कैन जैसे स्कैन का जो मेथड है उसमें उसके जो रेज होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, बट अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा एंड साउंड, मतलब ये हो गया कि अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव यूज करता है जो ट्रांसड्यूसर एब्डोमेन के ऊपर रखा जाता है जेली लगाकर एयर टाइट करने के लिए। उस ट्रांसड्यूसर से हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव बेबी की तरफ जाता है और साउंड वेव टू 100% सेफ है, टोटल सेफ है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 3 महीने के बाद आते हैं डॉक्टर के पास तो हो सकता है कि आप कई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बेबी यू हैड ऑलरेडी मिस्ड, आप मिस कर चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जैसे कि आपका अगर पीरियड रेगुलर नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी इतने मंथ्स की होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो प्रेगनेंसी कम होती है। या कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि हमारा प्रेगनेंसी इतने ड्यूरेशन का है लेकिन प्रेगनेंसी आपकी एडवांस हो चुकी रहती है। तो इसके अनुसार आपका प्रेगनेंसी का डेट जो होता है वो सबसे पहले जो पहला अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट हुई और 1 वीक ओवर ड्यू हुआ है या 2 वीक भी हुआ है तो हम लोग पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो है डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि कितने ड्यूरेशन का, कितने वीक्स का बेबी है, क्योंकि वीक वाइज बेबी में चेंजेज होते हैं और वीक वाइज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कराते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है, मैं आपको बताऊंगी कि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड क्या क्या आपके जो मिथ्स हैं। एक तो पहला मिथ्स की फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं मिलना है डॉक्टर से, ये बड़ा मिथ्स है। आप इसको ब्रेक करें, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? पहली डेटिंग स्कैन हो गई। दूसरा स्कैन जो होता है उसको लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड फॉर न्यूकल थिकनेस। आपको पता है न्यूकल थिकनेस, NT-NNB, नेजल बोन, न्यूकल थिकनेस एंड नेजल बोन, ये एक मार्कर होता है, अल्ट्रासाउंड मार्कर है जो कि आपके आनुवांशिक डिजीज के बारे में, बच्चे में होने वाले आनुवांशिक डिजीज के बारे में बताते हैं, स्पेशली डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम सब लोग जानते हैं। तो आप वो मिस कर सकते हो जस्ट
इस मिथ्स की वजह से, वन ऑफ द मिथ्स की वजह से कि अल्ट्रासाउंड हमें फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं कराना है, क्योंकि हम लोग एनटीएनबी स्कैन जो कराते हैं वो 11 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर डॉक्टर से नहीं मिलते हैं तो आप ये मेजर पार्ट मिस कर जाते हैं, फिर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेवल 2 का वेट करना पड़ेगा। और कई बार अगर कुछ डिफेक्ट होता है बेबी में, क्योंकि एनबी स्कैन के साथ सेम ड्यूरेशन में हम लोग डुअल मार्कर कराते हैं जो कि एक ब्लड टेस्ट है। अगेन वो इसको वो भी आनुवांशिक प्रॉब्लम, उसमें डिफरेंट केमिकल का पता करते हैं, 2 तरह के केमिकल्स का उसमें उसके मेजरमेंट के हिसाब से पता करते हैं कि बेबी में आनुवांशिक प्रॉब्लम है कि नहीं। तो लो रिस्क और हाई रिस्क, अगर लो रिस्क आता है तो बेबी ठीक है, आप नॉर्मली प्रेगनेंसी प्रोसीड करेंगे। हाई रिस्क आता है तो उसमें फर्दर टेस्ट करेंगे, या कई बार इंड्यूस्ड एबॉर्शन की जरूरत होती है जबकि बेबी में आनुवंशिक प्रॉब्लम है ही और उसको कैरी करना ठीक नहीं होता है। इसलिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है और आप उसको मिस कर सकते हो। सेकेंड क्या होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं और उसका क्यों अल्ट्रासाउंड सुरक्षित है और इतने अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी हैं आपके लिए, उन सारे पॉइंट्स को भी आपको जानना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 वीक टू 20 वीक्स प्लस 6 डेज के अंदर एक हम लोग टेस्ट करा अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको एनोमैली स्कैन कहते हैं। उसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन स्पेशली उनके हार्ड पार्ट, बोनी पार्ट, बोनी डिफेक्ट्स को और डिफरेंट डिफरेंट सारे ऑर्गन को बहुत डिटेल में देखा जाता है। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं, टीफा भी कहते हैं और एनोमैली स्कैन भी कहते हैं और लेवल 2 स्कैन कहते हैं, ठीक है। उसमें बेबी का पता चलता है, उसमें स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शारीरिक विकृति तो नहीं है, लेकिन इसका लिमिटेशन भी है। इसमें सारे सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है बेबी में, वो डिफॉर्मिटीज, सारी डिफॉर्मिटीज इसका अपना लिमिटेशन है, पता नहीं क्या सकता, लेकिन मैक्सिमली ये पता होता है। और इसके साथ कई बार क्वाड्रुपल टेस्ट कराया जाता है इसी ड्यूरेशन में, वो अगेन डुअल मार्कर की तरह होता है। जिसने डुअल मार्कर मिस किया हो वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के साथ क्लब कर दिया जाता है क्वाड्रुपल मार्कर को। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। इस डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड के बाद अगर बेबी में किसी तरह का, मदर को कोई कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, जो बेबी के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, बेबी के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, तो उसमें थोड़ा फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड बीच में भी कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे कलर डॉपलर करा के देखते हैं कि बेबी में अगर मदर को प्री एक्लेम्शिया या डायबिटीज है तो देखते हैं कि बेबी में ब्लड फ्लो, बेबी के डिफरेंट ऑर्गन में मदर से जाने वाला ब्लड फ्लो कितना उसको ब्लड दे पा रहा है, कहीं ब्लड कम तो नहीं जा रहा है, कहीं वेसल्स में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है फ्लो में, ठीक है। ये सब चीज़ों को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टेटिक्स विथ कलर डॉपलर हम लोग लिखते हैं। अगर नॉर्मल है, सब कुछ लेवल 2 ठीक है, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एज सच, मदर को कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई सर्जिकल इश्यूज नहीं है जो कि बेबी को हेल्थ को अफेक्ट करने जा रहा है, तो फिर अगेन 32 टू 34 वीक्स में अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टेटिक्स विथ कलर डॉपलर कराया जाता है, जिसमें बेबी का ब्लड फ्लो वगैरह देखा जाता है, लाइकर देखा जाता है, स्पेशली बेबी के चारों तरफ जो पानी होता है वो भी ओवरऑल बेबी का हेल्थ बताता है बेबी का एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी वगैरह ठीक है, अगर लाइकर ठीक है तो, ठीक है, यानी बेबी को ब्लड फ्लो भी अच्छा हो रहा है। तो मोटा मोटी ये आइडिया निकलता है कि हाँ, बेबी के चारों तरफ का पानी जिसको लाइकर कहते हैं वो ठीक ठाक क्वांटिटी में है, तो वो देखते हैं। प्लेसेंटा का पोजीशन देखते हैं, अगर प्रीवियस अल्ट्रा प्रीवियस उसकी सर्जरी हो रखी है, सिजेरियन हो रखा है, प्रीवियस सीजर है, तो उसमें सिजेरियन
फ्रंट में यूट्रस के इंटीरियर वॉल पे स्कार होता है, तो इंटीरियरली प्लेसेंटा सिचुएटेड है। अगर लो लाइंग है तो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है कि वो स्कार से बहुत अंदर तक उसका ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है, यानी कि जो प्लेसेंटा का टिश्यू है वो अंदर मसल तक गया हुआ है। ठीक है, तो उसको प्लेसेंटा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट उसका इन्वेजन का लेवल। कई बार क्या होता है मसल के थोड़े पार्ट में गया है, या एंडोमेट्रियम से थोड़ा सा डीप गया है तो उसका अलग है, मसल के अंदर गया है, मसल के अंदर डीप है, या कई बार क्या होता है ब्लैडर बिल्कुल फ्रंट में होता है स्कार के, तो वहां तक भी गया होता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं, उसमें उसका अलग मैनेजमेंट होता है। ऐसे पेशेंट को आईसीयू की पोस्ट डिलीवरी पीपीएच के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है उनका यूट्रस भी रिमूव करना पड़े। सीवियर पीपीएच अगर प्लेसेंटा पूरी तरह सेपरेट नहीं हुआ, ब्लीडिंग कंटिन्यूड है, तो फॉर लाइफ सेविंग हिस्टेक्टोमी भी, सिजेरियन हिस्टेक्टोमी जिसको, यानी सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान उसको यूट्रस निकालना पड़ सकता है मदर की लाइफ बचाने के लिए। मदर को आईसीयू में ज़रूरत हो सकती है, हीमोडायनामिकली अगर स्टेबल नहीं है पोस्ट सर्जरी तो इस तरह से मेंटली एंड हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का सारा सिनेरियो, आईसीयू, इमीडिएट आपको ओटी, एनेस्थेटिस्ट सारी सुविधा हो, ऐसे जगह पे आपको डिलीवरी कराना है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चलेगा। अगर अल्ट्रासाउंड उस टाइम हम नहीं कराते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। और कई बार क्या होता है कि शुरू में प्लेसेंटा लो लाइंग होता है तो 32-34 वीक्स पे जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है प्लेसेंटल लोकेशन के लिए, ऐसे केसेस में जिसमें चांसेस है प्लेसेंटा प्रीविया के साथ इन कॉम्प्लिकेशन का होने का, प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा होने का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड ही है जो आपको इस तरह से प्रिपेयर्डनेस के लिए रेडी रखता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड टोटल सेफ है, इसमें कोई हानिकारक रेज नहीं है जो कि बैडली आपके बेबी के हेल्थ को अफेक्ट करने जा रहा है। इसलिए एज सुन एज यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, आप ऐसा नहीं करें कि फर्स्ट 3 मंथ्स में डॉक्टर से मिलना नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो उसमें हानिकारक रेज होते हैं, बेबी को हार्म हो सकता है क्योंकि बेबी का ऑर्गन डेवलप हो रहा है। हमें डॉक्टर से नहीं मिलना चाहिए पहले 3 मंथ्स में, ये टोटल मिथ्स है, इसके लिए बिग नो है। आपको, आप जैसे प्रेग्नेंट होते हैं तुरंत आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ योर बेबी एंड यू टू। थैंक यू सो मच।